नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और आज से अपन डिस्कस करने वाले हैं मित्रों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। आज अपन डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, उनका आगमन हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था, अपना साम्राज्य का विकास किया था। ठीक है, तो सारे इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस से अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने डिस्कस किया था इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपको इस सीक्वेंस से आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अपन इसमें देखने वाले यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अपन इसमें टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और फिर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से अपनी तैयारी को जांचिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर किसके द्वारा अधिकार किया गया था? तो आपके सामने पुर्तगाली दे रखे हैं जो कि आए थे भारत में, और गोवा पे अधिकार किया था किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा और रोबर्टो डी नोवेली। 10 सेकंड आपके पास में, आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए टाइम्स अप। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, इसके अलावा वास्को डी गामा भी आया था। इन्होंने कहाँ पे अधिकार किया था, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए कहाँ पे अधिकार किया था। ठीक है, कहाँ पे आया था पहली बार, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सॉर, वॉरेन हेस्टिंग्स, और इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपके पास, आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इनमें से आपको चारों में से बताना है सबसे पहले कौन आया था भारत में और उन्होंने अपना व्यापार फैलाया था और प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। सही आंसर। ये कितने बार पूछा गया देख सकते हैं यहाँ पे, किस किस एग्जाम में आया है, तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ आया था? ठीक है, भारत में आया था वास्को डी गामा, लेकिन आया कहाँ पे था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था क्वेश्चन। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख सकते हैं आप कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पे आया था जल्दी से कमेंट करें। गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा। चलिए जी टाइम सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, कालीकट। कालीकट केरल, ओके, वहाँ पे आया था ये। इसके अलावा जाते समय काली मिर्च ले गया था साथ में, फिर बाद में वहाँ पे बेचा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर, पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 6, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ठीक है, कौन किया था, किसके द्वारा की गई थी? रोल्टा वीता, सर टॉमस रो, सर जॉन डी, सर जॉन सोर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
जहांगीर के दरबार में मुलाकात की थी, उन्होंने परमिशन भी ली थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए भारत में। चलिए इसमें आप उनका नाम है मित्रों सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो, इनमें से चारों में से। इसके अलावा विलियम हॉकिंस भी आया था, पहले आया था विलियम हॉकिंस, फिर बाद में सर टॉमस रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर, पुर्तगालियों द्वारा। चलिए आपके सामने है ये मिलान करने वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक तरफ तो दे रखा है मित्रों व्यापारिक कंपनियां, ठीक है, और एक तरफ दे रखी है उनकी स्थापना, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी, इनमें से आपको चारों में से बताना है। तो मिलान करना है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर की। आपके पास में 10 सेकंड है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कोशिश करें इसको मिलान करने की। चलिए टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इस प्रकार से, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी 1664 में। इसमें आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि पहले किसकी हुई थी फिर किसकी हुई थी, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार से यूपीएससी में, ठीक है। तो ये सुमेलित वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का आगे वो एक और क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित वाला। इसमें एक तरफ तो आपको दे रखी है यही कंपनियां दे रखी है, ठीक है, ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, और एक तरफ दे रखी है मुख्यालय, ठीक है, कौन सी कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? 10 सेकंड आपके पास में, इसका भी आंसर कमेंट करें। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर इस प्रकार से, ठीक है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे? गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में। इसके अलावा आपको पता होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? सूरत, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे मुख्यालय पूछा, मुख्यालय कहाँ पे था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, तो था कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। चलिए जी नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको दे रखे अंग्रेज यात्री और एक तरफ दे रखे बादशाह, मुगल बादशाह। किसके समय में कौन सा मुगल बादशाह, कौन से मुगल बादशाह के समय कौन सा अंग्रेजी यात्री आया था? कमेंट करें सही आंसर, आपको इसमें बताना है समकालीन। चलिए इसमें समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर किया होगा और सही किया होगा। इसका राइट आंसर इस प्रकार से, जॉन मिल्टन हॉल अकबर के समय, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय, जॉन सरमैन फरुखसियर के समय। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, लेकिन किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से और इंग्लैंड से। कहाँ से, किससे छीना था? चलिए जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान। अगर आपको आता है बीजापुर का सुल्तान उस टाइम कौन था, ये जब अल्बुकर्क ने गोवा को छीना? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर करना है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए जिसमें समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, जहांगीर। ठीक है, और पहली फैक्ट्री इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी, जहांगीर से परमिशन लेके।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 14। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ठीक है, यह युद्ध हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य? तो एंग्लो फ्रेंच के मध्य। और यह जो समाप्त हुआ था ये युद्ध कौन सी संधि के तहत हुआ था? पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, सूरत की संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप कमेंट करें। 10 सेकंड आपके पास में सही आंसर। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर पेरिस की संधि। ठीक है, कौन सी संधि? पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था? इन कंपनियों का भारत में आने का, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों की व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतर करना और राज्य स्थापित करना, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, टाइम सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको पता है पुर्तगाली आए थे समुद्र के सारे भारत में। केरल में आया था वास्को डी गामा। इसके अलावा केरल के राजा ने स्वागत किया था उनका। इसके अलावा आपको पता वहाँ के क्षेत्र जो आसपास दक्षिणी भारत है, या फिर बोल सकते केरल, तो वहाँ पे क्या काली मिर्च या जो मसाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता होगा जब ये वास्को डी गामा वापस गया था तब अपने साथ काली मिर्च ले गया था और वहाँ पे जाके उन्होंने बेच दी काफ़ी महंगे दामों में। और ऐसे करते करते बाद में यहाँ से मसाले लेने लगे और फिर बाद में यहाँ पे एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तो ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया तो उनका स्वागत किसने किया? मैंने बताया था अभी, तो किसने किया था ये? जल्दी से कमेंट करें। चलिए इसमें समाप्त। उनका स्वागत किया गया था मित्रों कालीकट, या इसी को बोला जाता है कोझिकोड। वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन, और इनके द्वारा स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? किसने जारी किया था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखशियर। समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? जाए यानी कि अपन ने पढ़ा था मराठा साम्राज्य, उसमें से बताना। तो ये की गई थी अंग्रेजों के साथ। किसके द्वारा, किसने की थी? मराठाओं की तरफ से कौन थे वो आपको बताना। माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो कौन था ये? बेटिंग, कार्नावालिस, हेस्टिंग्स और वेलेस्ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 20। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको आ रहा होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नून द कुन्हा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये अपनाई गई थी मित्रों फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चलिए इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 22, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ठीक है, कौन सा कारण था जिस कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदिता, इसके अलावा ऑप्शन बी में आपको दे रखा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो किस कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? जल्दी से कमेंट करें, आपके पास में 10 सेकंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था मित्रों? फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, इस कारण से पहला युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, जहांगीर ने किसे खान उपाधि से सम्मानित किया? ठीक है, सर थॉमस रोको, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। कौन से अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? चलिए, इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, विलियम हॉकिंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी से कमेंट करें। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, कब की गई थी वो भी जरूर ध्यान में रखें, 1612 में। और आई कब थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में। और स्थापना कब की थी? 1612 में। और कहाँ की थी मित्रों? तो जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, सूरत गुजरात में प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी की उपाधि प्रदान की? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला। 10 सेकंड आपके पास में, जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे दीवानी प्रदान की थी? जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय को। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये लड़े गए युद्ध थे मित्रों, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें से आपको बताना सही कौन सा है, सही क्रम में, यानी कि पहले कौन सा लड़ा गया था, फिर कौन सा, फिर कौन सा। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। चलिए, समय समाप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से करिए, सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपके पास में है, पहले कौन सा युद्ध हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, सही आंसर। चलिए, इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भारत में जो भी प्रवेश किए थे यूरोपीय, उसके बारे में आपको बताना गलत कौन सा, इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो कमेंट आप करें, सही आंसर क्या होगा? अपन देख लेते हैं ऑप्शन को एक बार। ऑप्शन ए में आपको दे रखा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया या अधिकार किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। और ऑप्शन सी में दे रखा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर क्या है? 3 सही, 1 गलत, कौन सा गलत है? टाइम सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 1499 गलत है, यहाँ पे 1498 होता तब सही होता। तो बाकी तीनों सही है, ये गलत है, जरूर ध्यान में रखिए। 3 कौन कौन से सही है, इनके कथन को आप जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने।
मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी सबसे पहले भारत में? चलिए जी, टाइम सब ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध कब हुए थे यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ है, यानी कि क्रम को आप जरूर ध्यान में रख ले। पूछा जा सकता है पहले कौन सा युद्ध हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, क्रम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, वेदरा का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1759 में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? आपको पता है जहाज़ों के नाम आपने पढ़ा होगा, जब ये पढ़ा होगा आपने यूरोपिया का आगमन, तो जहाज़ों के आपने नाम पढ़ा होगा। इसमें से एक जहाज़ का नाम बताना है जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 32, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार दिया? तो किसने दिया था अंग्रेजों को ये कि आप भारत में चाहिए और वहाँ पे व्यापार कीजिए? ठीक है, जेम्स प्रथम ने, रानी एलिजाबेथ ने, चार्ल्स प्रथम ने, क्रोमवेल ने। बिल्कुल आपको आ रहा होगा सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 32 का। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। चलिए, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर, रानी एलिजाबेथ। ठीक है, रानी एलिजाबेथ ने वहाँ पे अनुमति दी थी कि आप जाइए वहाँ पे व्यापार कीजिए, फिर यहाँ पे आके अनुमति ली थी यहाँ पे आके जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 33, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में पूछा गया डचों के लिए, भाई ये अंग्रेजों के लिए नहीं पूछा, डचों के लिए पूछा। तो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी डचों द्वारा 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिंच, रॉबर्ट क्लाइव और सर टॉमस रो। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, टॉमस स्माइथ। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1605 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा अपनी बहन कैथरीन या ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? कौन सा दिया था? सूरत को, मुंबई को, बड़ौच को, खंबात को। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और आंसर जरूर दे इसका। चलिए जी, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, मुंबई। अभी मुंबई नहीं है, पहले इसका नाम बम्बई था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मैंने मुंबई लिख दिया, लेकिन सही क्या है? बम्बई। ठीक है, बम्बई को दे दिया था दहेज के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इंटरलोपर्स थे या इंटरलोपर्स क्या है वो आपको बताना है। अनधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, अनधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और इनमें से कोई नहीं। तो इंटरलोपर्स क्या है उसका आपको मतलब बताना सही क्या है। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, उनको क्या कहा जाता है? इंटरलोपर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, 1639 ईस्वी में अंग्रेज जिसका नाम है फ्रांसिस डी, तो फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 1639 में अंग्रेज जिसका नाम है फ्रांस डी ने तो कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पे किलाबंदी कोठी बनवाई? तो कहाँ के राजा से लिया था इन्होंने, अंग्रेज ने?
चंद्रगिरी के राजा से, कालीगढ़ के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से, गोलकुंडा के सुल्तान से। पट्टे पर लिया था, ठीक है। किसने लिया था? फ्रांसिस डी ने लिया था। कब लिया था? 1639 में लिया था। और किससे लिया था? तो ये लिया था मित्रों चंद्रगिरी के राजा से। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर व पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 में, 1651 में, 1608 में या 1613 में? चलिए जी, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39, 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 1716, 30 सितंबर 1716 मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही नहीं है? 3 गलत है इसमें से, इसमें से क्या है देख लेते हैं आप, इसमें से क्या सभी सही है क्या है, ठीक है। तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कोलकाता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली, या सभी? तो इस फरमान में क्या सही है या क्या गलत है वो आपको बताना है। चलिए, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है। ओके, उपयुक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 40, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म बंगाल में ब्रिटिश व्यापार में मैग्ना कार्टा बनाया? कौन से जारी फरमान को मैग्ना कार्टा बनाया था? शाह शुजा द्वारा जारी फरमान को, फ़र्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान को, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, टाइम सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, फ़र्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को मैग्ना कार्टा बनाया। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? 3 है जो कि जहांगीर के समय में भारत में आए थे, 1 है जो कि नहीं आया था, वो आपको बताना। जल्दी से कमेंट करें सही आंसर। विलियम हॉकिंस आया था, सर थॉमस रो आया था। बच्चे दो में से 1 नहीं आया था, 1 आया था। तो सही क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, रोल्फ फिंच। बाकी तीनों आए थे, विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी और सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के समय भारत में। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाह शुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस खान ने, या इनमें से कोई नहीं? टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को, क्लाइव को, लाली को, इनमें से कोई नहीं? चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 44, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद में कौन बना था? गोडेहू, फ्रांसिस मार्टिन, लाली, इनमें से कोई नहीं? डुप्ले के बाद में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, गोडेहू। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? ठीक है, तो फ्रांसीसियों का पतन या फ्रांसीसियों का विनाश का क्या कारण था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, या उपयुक्त सभी? क्या कारण थे जिस कारण से फ्रांसीसियों का पतन हुआ था? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उपयुक्त सभी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध,
यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा युद्ध कहाँ कब हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में, वेदरा का युद्ध 1759 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, बांडीवास का युद्ध 1760। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। ओके, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो कि कब से कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754 तक। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो कौन सी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? एला सोपेल की संधि, गोडेऊ की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे पूछा है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, एला सापेल की संधि। ओके, एला सापेल की संधि के फलस्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ओके, और यह हमारा इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने, टॉमस स्मिथ ने, सर टॉमस रो ने, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध 1764 में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, सर आयरकूट ने। ठीक है, किसने किया था? सर आयरकूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का तीसरा या तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? प्रथम जैसे आपने बताया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसी प्रकार से आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बताना है। तो ये कौन सी संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध? एला सापेले की संधि, गोडेऊ की संधि, पेरिस की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस की संधि के फलस्वरूप कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए हैं मित्रों टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? 50 क्वेश्चन अपन ने इसमें डिस्कस किए हैं। तो 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पिछले कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख सकते हैं, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये आपको जो वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।